चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आर.एस. अग्रवाल सर की बुक। आर.एस. अग्रवाल सर की बुक हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे कि एक फैक्टर क्या है, एक मल्टीपुल क्या है, एक फैक्टर के बारे में और एक मल्टीपुल के बारे में, कि एक फैक्टर क्या होता है, एक मल्टीपुल क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके आगे। उसके बाद हम लोग बताए थे कि टाइप ऑफ नंबर्स संख्या के बारे में बताए थे। बहुत से संख्याओं के बारे में हम लोगों ने आपको बताया कि संख्या कितनी प्रकार की होती है। कब किसी चीज़ को उसमें हमने देखा था कि कब किसी संख्या को प्राइम नंबर कहेंगे, कब किसी संख्या को कंपोजिट नंबर कहेंगे। उसके बारे में फैक्ट्स के बारे में उसके जाने थे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, उसमें कौन कौन सी संख्या इन्वॉल्व होती है, कब किसी संख्या को प्राइम नंबर कहेंगे, कब किसी संख्या को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। और उसमें हम लोगों ने बताया था कि कंपोजिट नंबर कौन सी संख्या को कहते हैं और कंपोजिट नंबर के बारे में उन्हें बताए थे। तो अब हम लोग देखेंगे एक मेथड से जिसके बारे में हम लोग को कि कौन सी संख्या प्राइम नंबर है, कौन सी संख्या कंपोजिट नंबर है, उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है कि 1 से 100 तक के कितनी प्राइम संख्या होगी और कितनी कंपोजिट संख्या होगी। यह अगर आपको ज्ञात करनी है कि 1 से 100 तक की काउंटिंग नंबर में, 1 से 100 तक की काउंटिंग नंबर में कितनी संख्या प्राइम होगी और कितनी संख्या कंपोजिट होगी, तो यह संख्या ज्ञात करने के लिए एक ग्रीक मैथमेटिशियन इरेटोस्थेनेस ने सबसे पहला बार इसके बारे में बताया है कि अगर आपको 1 से 100 तक की काउंटिंग नंबर दी हुई है तो उसमें कौन सी संख्या प्राइम नंबर होगी और कौन सी संख्या कंपोजिट नंबर होगी। तो सबसे पहले यह मेथड के बारे में उन्होंने ही इरेटोस्थेनेस ने सबसे पहले इस मेथड के बारे में बताया कि कौन सी संख्या प्राइम नंबर होगी, कौन सी संख्या कंपोजिट नंबर होगी यदि आपको 1 से 100 तक की संख्या को लेनी है तब। तो जिस विधि से इसको निकाला जाता है उस विधि को सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस कहते हैं। इस विधि से ही हम लोग 1 से 100 तक की संख्या में कौन सी संख्या प्राइम नंबर है और कौन सी संख्या कंपोजिट नंबर है, इसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इस मेथड से। यह सिर्फ एक मेथड है कंपोजिट संख्या को ज्ञात करने के लिए, कंपोजिट नंबर को ज्ञात करने के लिए, प्राइम नंबर को ज्ञात करने के लिए बस। और यह सबसे पहले इन्होंने खोजा, इसीलिए इनके ही नाम पर इस मेथड को रखा गया। इनके फाउंडर थे एक ग्रीक मैथमेटिशियन, ग्रीक के थे, इरेटोस्थेनेस। तो हम लोग बताते हैं कि उनका स्टेप क्या था, हम लोग क्या करें जिससे हम लोग 1 से 100 तक के बीच की सारी संख्या को, सारी प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर को किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस संख्या को ज्ञात करने के लिए सबसे पहला स्टेप इसमें यह होता है कि आप सबसे पहले अगर 10 गो रो लें, जिस तरह से मैंने 10 गो रो इसमें लिया, आप लोग कहीं पे कॉपी भी 10 गो रो इसमें ले सकते हैं। और प्रत्येक रो में 1 से 10 तक की 10 संख्या होनी चाहिए। 1 से 10 तक की प्रत्येक रो में 10 नंबर लें। 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, इसी प्रकार 100 तक की संख्या को 10 रो में इस तरह से एडजस्ट करें कि प्रत्येक में 10 आनी चाहिए, प्रत्येक रो में 10 आनी चाहिए। और इस प्रकार आप एक टेबल बना लें। और सबसे पहले इसमें अगर कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर ज्ञात करनी है तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट नंबर को एक बॉक्स के अंदर बंद करनी, क्योंकि फर्स्ट 1 ना तो प्राइम नंबर होगी ना ही कंपोजिट नंबर होगी, इसलिए आप फर्स्ट को अलग कर सकते हैं इससे, और इससे अलग कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ना तो प्राइम होगी ना ही कंपोजिट होगी। तो हम लोग 2 से बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 इसमें ये कहता है कि आप 2 को सबसे पहले इनसर्कल करें। 2 एक प्राइम नंबर है तो एक प्राइम नंबर को इनसर्कल करें, और उसके बाद अगर 2 का मल्टीपुल जितना भी संख्या है उसे क्रॉस आउट करें। सबसे पहला बात इसमें ये है,
फर्स्ट स्टेप में तो ये है कि आप लोग सबसे पहले 10 रो लें, उसमें प्रत्येक 10 संख्या को लिखें और इसी तरह से आप 1 से 100 तक संख्या लिख सकते हैं। और उसके बाद 1 आप लोगों को पता होगा कि 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो आप लोग 1 को एक बॉक्स के अंदर घेर सकते हैं, अराउंड इसके बॉक्स लगा सकते हैं, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर। और 2 से स्टार्ट करें क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 को सबसे पहले इंसर्कल करें। उसके बाद 2 का जितना भी मल्टीपल है 2 का, उसे इंसर्कल, उसे क्रॉस आउट करें। तो 2 का मल्टीपल हम लोग देखते हैं, तो 2 का मल्टीपल 4 है, 6 है, 8 है, हम लोग इंसर्कल करेंगे इसी तरह से क्रॉस आउट कि 2 सबसे पहले तो 2 एक प्राइम नंबर है, इसको हम ले लिए। उसके बाद 2 का जितना भी मल्टीपल होगा उसे क्रॉस आउट करेंगे। तो 2 है, 6 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, 24 है, 26 है, 28 है, 30 है, 32 है, 34 है, 36 है, 38 है, 40 है, 42 है, 44 है, 46 है, 48 है, 50 है, 52 है, 54 है, 56 है, 58 है, 60 है, 62 है, 64 है, 66 है, 68 है, 70 है, 72 है, 74 है, 76 है, 78 है, 80 है, 82 है, 84 है, 86 है, 88 है, 90 है, 92 है, 94 है, 96 है, 98 है, 100 है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें 2 प्राइम नंबर को एक इंसर्कल किए। उसके बाद 2 का जितना भी मल्टीपल होगा, 2 का जितना मल्टीपल हमने उन सर को क्रॉस आउट किया। फिर इसके बाद एक स्टेप और लिखना है कि अगर इसमें इसके आगे बढ़ेंगे तो 3 एक प्राइम नंबर है। इसके बाद 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 के मल्टीपल को क्रॉस आउट करेंगे। तो 3 का मल्टीपल क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, इसमें 15 हो सकता है, इसमें और इसमें 27 हो सकता है, 21 हो सकता है, इसमें 33 हो सकता है और 39 हो सकता है, 45 हो सकता है और इसमें 57 हो सकता है और इसमें देखिए 65 हो सकता है, 69 हो सकता है और 75 हो सकता है और इसमें आगे बढ़िएगा तो 87 भी होगा और आगे बढ़िएगा तो 93 भी होगा और 99 भी होगी और इसके अलावा 3 का मल्टीपल कोई नहीं। उसके बाद आगे 5 एक प्राइम नंबर, तो एक प्राइम नंबर 5 को चूज करेंगे और उसके बाद 5 के मल्टीपल को क्रॉस आउट करेंगे। तो 5 का मल्टीपल 25 और उसके बाद 35 और 5 का मल्टीपल 55, 85, 95 सब क्रॉस आउट हो गया। 7 के मल्टीपल को क्रॉस आउट करेंगे तो 7 का मल्टीपल तो 14 था, परंतु 14 को पहले हमने क्रॉस आउट कर लिया। तो जिसको अगर किसी भी संख्या को हम पहले क्रॉस आउट कर चुके हैं उसे फिर से दोबारा क्रॉस आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह उस संख्या में काउंट हो चुका है। इसलिए 7 का मल्टीपल वहाँ पर 14 भी है, लेकिन 14 पहले से ही क्रॉस आउट हो चुकी है। इसलिए आगे की ओर बढ़ेंगे कि 14 के अलावा और कौन 7 का मल्टीपल है। तो 7 का मल्टीपल यहाँ पर 18 भी थी, लेकिन 28 भी थी, परंतु हमने 28 को पहले ही क्रॉस आउट कर लिया, इसलिए पुनः फिर रिपीट नहीं करेंगे क्रॉस आउट करने के लिए 28 को। आगे की ओर बढ़ेंगे तो 7 का मल्टीपल फिर पुनः फिर आएगा 49 को क्रॉस आउट करेंगे। इसके बाद 7 का मल्टीपल देखेंगे, 7 का मल्टीपल 77 भी होगी, इसे भी क्रॉस आउट करेंगे। सेवन का मल्टीपल और कोई नहीं है। इसी तरह से आप लोग 7 का कर लिए और 11 का करेंगे। 11 एक प्राइम नंबर है और इसका जितना भी मल्टीपल होगा आप लोग इसी तरह से करते ताकि इस पूरे बॉक्स को या तो क्रॉस आउट करें या तो इंसर्कल करें। जब तक इस प्रोसेस को जब तक जारी रखना है तब तक कि पूरे रॉ की संख्या को या तो ना तो वह क्रॉस आउट हो जाए या वह इंसर्कल हो जाए, जब तक ये प्रोसेस को जारी रखेंगे। तो 11 के मल्टीपल को देखेंगे तो 22 11 का मल्टीपल थी, लेकिन इसमें हम लोग क्योंकि इसको इंसर्कल नहीं किए या क्रॉस आउट नहीं किए क्योंकि इसे पहले से ही क्रॉस आउट हो चुकी थी,
तो 11 को और आगे देखेंगे कि 11 को क्रॉस आउट, 11 का मल्टीपुल कौन सी संख्या है, तो 11 का मल्टीपुल इसके अलावा कोई सी संख्या नहीं है। 13 को देखेंगे तो 39 हो चुकी है। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं, आगे की ओर कर सकते हैं। 17 के देखेंगे तो 17 को 70 का मल्टीपुल 51 भी आएगी। इसके बाद कोई नहीं। 19 का मल्टीपुल को देखेंगे इसके बाद 19 का मल्टीपुल एक भी नहीं। अगर मल्टीपुल नहीं मिल रही तो उसको क्रॉस आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मल्टीपुल मिलती है तो उससे क्रॉस आउट जरूर करें। 23 का मल्टीपुल देखेंगे तो 23 का भी इसमें मल्टीपुल नहीं है। 29 का से 23 का भी मल्टीपुल नहीं है। 23 का मल्टीपुल नहीं है। और बाद 90 से उसके बाद 29 का मल्टीपुल देखेंगे तो 29 का मल्टीपुल नहीं है। फिर 31 का देखेंगे, 31 का मल्टीपुल को चेक करेंगे। इसी तरह से आप लोग प्रोसेस को जारी रखेंगे जब तक कि पूरा इस रो की संख्या या तो क्रॉस आउट ना हो जाए या तो इन सर्कल ना हो जाए। आप लोग देखिएगा करके, और इसमें कितनी संख्या आप लोग चेक कीजिएगा कि कितनी संख्या कंपोजिट आती है और कितनी संख्या प्राइम आती है। तो स्टेप के बारे में हम लोग बता दिए। और इसमें इस बात की नोट है कि अगर 1 सबसे पहले 1 को इसमें देखेंगे, नोट इसमें ये बातें याद रखनी है कि 1 ना तो इसमें प्राइम नंबर हुआ और ना ही कंपोजिट नंबर हुआ। तो 1 को हम लोग सबसे पहला बॉक्स इसके अराउंड बॉक्स घेर दिए। उसके बाद 2 का मल्टीपुल 2 एक प्राइम नंबर को चूज किए, जितना भी इसका मल्टीपुल है उसको क्रॉस किए। 3 एक प्राइम नंबर को चूज किए, जितना मल्टीपुल है उसको क्रॉस किए। 5 को एक नंबर चूज किए प्राइम नंबर में, और इसका जितना भी मल्टीपुल है उसको हम क्रॉस आउट किए। इसी तरह से जब तक ये प्रोसेस जब तक जारी रखनी है तब तक कि पूरी संख्या या तो क्रॉस आउट या तो इन सर्कल ना हो जाए। तो इसमें जब आप पूरी संख्या को क्रॉस आउट या इन सर्कल कर लेंगे तो आप पाएंगे कि 1 को तो सबसे पहले देख लेंगे कि 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो इसमें तो ये टेबल में तो 1 को रखना ही नहीं है। 1 को तो इसमें रखना ही नहीं, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जितनी भी संख्या अगर इन सर्कल होगी, जितनी भी संख्या इसमें आप बॉक्स को इन सर्कल करेंगे या क्रॉस आउट करेंगे तो देखेंगे आपको जितनी भी संख्या इन सर्कल मिलेगी उसमें सारी संख्या प्राइम नंबर होगी, और जितनी भी संख्या क्रॉस आउट होगी उसमें वो सारी संख्या कंपोजिट नंबर होगी। तो इससे आप लोग पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या प्राइम है और कौन सी संख्या कंपोजिट है। और यहाँ पर हम लोग सारा स्टेप को लिख लिया है। अगर आपको देखनी है स्टेप सारी तो आप लोग देख सकते हैं कि स्टेप 1 में सबसे पहले एक टेबल को प्रिपेयर करें 1 से 100 तक की काउंटिंग को, और जिसमें 10 संख्या हर एक रो में रहनी चाहिए। और हमने पता है कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो 1 को सबसे पहले हम एक बॉक्स के अंदर घेर लेंगे और उसे बॉक्स के अंदर घेर लेंगे। उसके बाद 2 को एक इन सर्कल करेंगे एज ए प्राइम नंबर। उसके बाद वे सारी संख्या को क्रॉस आउट करेंगे जो 2 का मल्टीपुल है। वे सारी संख्या का क्रॉस आउट करेंगे जो 2 का मल्टीपुल। फिर स्टेप 4 में बढ़ेंगे कि 3 को इन सर्कल करें एज ए प्राइम नंबर। उसके बाद वो सारी संख्या को क्रॉस आउट करेंगे जो 3 का मल्टीपुल है, और फिर 5 को एज ए प्राइम नंबर इन सर्कल करेंगे। उसके बाद वो सारी नंबर को क्रॉस आउट करेंगे जो 5 का मल्टीपुल है। इसी तरह से यह प्रोसेस का जब तक जारी रखने है कि जब तक कि
पूरी संख्या या तो क्रॉस आउट ना हो जाए ना ही और ना तो क्रॉस आउट हो जाए या इनसर्कल हो जाए। ये प्रोसेस जब तक आप लोग जारी रखेंगे तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इनसर्कल हुए सारी संख्याएं प्राइम नंबर है, जबकि क्रॉस हुए सारी संख्या कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में